हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम एक स्टूडेंट फी रिकॉर्ड ट्रैकर क्रिएट करने वाले हैं। ये एक डायनेमिक डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर हम स्टूडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। पे आते हैं, यहाँ पे हमने जिन फील्ड्स को रखा हुआ है, सबसे पहले फील्ड समझेंगे और उन फील्ड का क्या यूज़ किया गया है वो देखेंगे। हमारे पास स्टूडेंट के रोल नंबर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, फादर्स के नेम है, कोर्स का नाम है यहाँ पे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे मंथली फीस दी गई है, बट मंथली फीस ऑटोमेटिक चेंज होगी जिस तरीके का कोर्स होगा। इसमें हमने कंडीशन लगाया कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कोर्स DCA है तो उसकी फ़ीस 850 होनी चाहिए। अगर कोर्स ADCA है तो फीस 1200 होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ से जैन से लेकर दिसंबर तक का मंथ लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं उनकी फ़ीस को। जिस महीने में फ़ीस पेड है वहाँ पे टिक मार्क आएगा, और जहाँ पे पेड नहीं है वहाँ पे वो सेल खाली रहेगा, उसका कलर कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमने उस ट्रैक किए गए रिकॉर्ड के बेस पर ये पता किए कि कितने महीने की फ़ीस पेड है और कितने महीने की पेंडिंग है। जो फीस पेड है वो कितनी रकम है, वो अमाउंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, और जितना बैलेंस अभी बचा है वो कितना अमाउंट है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमने एक सर्च क्वेरी चलाई हुई है। यहाँ से हम कोई भी आईडी अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस आईडी के बेस पे हमें उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बाहर मिल जाएगा। जैसे info111 राजेश यादव, पंकज यादव, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे कितनी फीस पेड है और कितनी फीस ड्यू है। ठीक है। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस पूरे फीस ट्रैकर को देखेंगे तो जब भी हम अपना डेटा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की जो हमने हेडिंग ली हुई है उसे फ्रीज करके रखा है, यानी हमारे टेबल की जो हेडिंग है वो फ्रीज है, और यहाँ पे जो डेटा है वो खाली स्क्रॉल होता है। इसके अंदर आप कोई भी डेटा फिल करके यहाँ से डायरेक्टली उसे ट्रैक कर सकते हैं। मैं एक नया रिकॉर्ड आपको डाल के दिखा देता हूँ। टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे मैंने डाला info106, नाम में जावेद, और यहाँ पे डाल देता हूँ हुसैन, कोर्स ADCA। तो आप देखेंगे फीस अपने आप यहाँ पे आ गई। कॉन्टैक्ट नंबर में रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जिस भी महीने की फ़ीस पेड है वहाँ पे आप देखिएगा, जब हम उसे फिल कर रहे हैं कि कौन कौन से महीने की पेड फीस है, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रैक करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यही 106 या फिर इसके अलावा भी कोई लेना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्लिक किया और वहाँ पे 106 को ट्रैक करते देखिए एकदम नीचे आ गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा ट्रैक होके आएगा। तो यहाँ पे जो आईडी मैंने दिया है उसे देना है info116 और इंटर। अब यहाँ पे जैसे ही आप 116 डालेंगे तो जो भी रिकॉर्ड अभी आपने इंसर्ट किया है वो रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए, अभी हमने जावेद हुसैन ADCA डाला था, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फेच होके आ गया। तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए डैशबोर्ड बना के देखते हैं। नए सीट पे आ जाते हैं और यहाँ से अपनी सारी फील्ड पहले क्रिएट कर लेते हैं, जो जो फील्ड हमें चाहिए, और उसके बाद ऊपर उसका डैशबोर्ड जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिया रोल नंबर। उसके बाद चाहिए स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट चाहिए फादर्स नेम, उसके बाद चाहिए हमें कोर्स नेम, उसके बाद चाहिए मंथली फ़ी, मंथली, उससे पहले कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट, अब मंथली फ़ी, मंथली फ़ी। इसके बाद अगले हिस्से पे हमें जैन से लेके दिसंबर तक के मंथ को ट्रैक करना, तो हमने लिखा जैन, यहाँ पे लिखा फैब। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे दिसंबर तक। ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें ट्रैक करना है टोटल या पेड मंथ, पेड मंथ, यहाँ पे ड्यू मंथ, ड्यू मंथ्स, यहाँ पे देखना है पेड अमाउंट,
और यहाँ पे देखना है ड्यू अमाउंट। आप फी भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ मैटर, बट अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और इसे करेंगे वर्ड रैप, और यहाँ पे अगर हमें लगता है कि कुछ जगह पे वर्ड रैप की ज़रूरत है, यहाँ से आप वर्ड रैप कर सकते हो। अब इसको पूरा सेलेक्ट करिए। ओके, अब इसे हमें थोड़ा सा बॉर्डर दे देना है यहाँ से, तो होम पे चलते हैं और यहाँ से बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमने मंथ लिए हैं, इन सारे मंथ को इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। तो होम पे आते हैं और यहाँ पे आपका रहता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इस पे क्लिक करेंगे और इसे करेंगे रोटेट टेक्स्ट अप। यहाँ देखिए सारे टेक्स्ट हमारे ऊपर साइड हो गए। अब यहाँ पे लेंगे सेंटर और यहाँ से ले लेते हैं टॉप, इसे सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। अब अगला हिस्सा जो है ये वाला, इसे सेलेक्ट करके इसे भी सेंटर कर लेंगे और मिडल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नाम और फादर नेम में हमें थोड़ा डिफरेंसेस चाहिए, यानी सेल बड़े चाहिए, तो इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अलग कलर डालने वाले हैं, यहाँ तक का हिस्से पे नेम तक में, तो हमने यहाँ से कलर चूज़ किया और सिंपल कोई एक कलर यहाँ से पास कर देते हैं, बोल्ड कर लेंगे। कोर्स और कॉन्टैक्ट को एक अलग कलर में दे देते हैं, मैंने यहाँ पे चूज़ किया ये वाला, इसे भी बोल्ड कर लेते हैं। मंथली फीस को बिल्कुल डिफरेंट कलर में दूंगा, तो यहाँ पे आइए और यहाँ से कलर को चूज़ कर लीजिए कुछ इस तरीके का, इसे भी बोल्ड। अब जहाँ से हमारा जैन से लेकर दिसंबर का हिस्सा आ रहा है, इसे सेलेक्ट करके इसका कलर मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ और यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है उसे वाइट कर दूंगा। पेड फीस, ड्यू फीस, पेड अमाउंट और ड्यू अमाउंट का कलर समथिंग येलो कर लो इस तरीके से, और यहाँ से आप सेंटर और टॉप पे कर दो। ठीक, तो ऊपर का हिस्सा हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे कितने लोगों का चाहिए पहले उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब पूरा हिस्सा सेलेक्ट करिए ऊपर से नीचे तक और कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो हम इसे डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्रिएट टेबल, और यहाँ पे माई टेबल है हेडर पे आपको चेक कर देना है। ओके, अब आपका टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल डिज़ाइन पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन नॉर्मल वाला ले लीजिए, और इसके बाद यहाँ होम पे आने के बाद आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से फिल्टर को हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ हमने रैप लगाया हुआ था वो सारा हिस्सा हट गया होगा। फिर से इसे वर्ड रैप कर देते हैं इस तरीके से। सेल्स की जो विड्थ है उसे कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट रैप की तरह बिहेव कर देगा। एक और यहाँ पे मंथली फीस को भी हम थोड़ा छोटा करेंगे इस तरीके से। अब हमें ये जो टेबल है ये एक डायनेमिक टेबल है, यानी इसमें जितना मर्जी उतनी एंट्री करते जाओ, ये टेबल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। आपको नया टेबल या फिर इसकी बॉर्डर वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे चाहिए रोल नंबर। तो रोल नंबर लेने से पहले हम ऊपर वाला हिस्सा कवर करते हैं जहाँ पे हम अपना डैशबोर्ड तैयार करने वाले हैं। ऊपर से एक लाइन छोड़कर नीचे से 3 या 4 लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, और इसे कर देते हैं मर्ज इस तरीके से। अब मर्ज करने के बाद हमें एक चीज़ अनमर्ज कर लेते। पहले मर्ज करने के पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट की आईडी यानी कि रोल नंबर। तो मैं यहाँ तक मर्ज अलग से करता हूँ क्योंकि इसी बेस पे मुझे पूरा डेटा सर्च करना है, और यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा मर्ज कर देते हैं जहाँ पे हमारा डैशबोर्ड दिखाई देगा। क्लियर? एक लाइन हमने ऊपर रखा है, अभी उसका रीज़न बताएंगे कि क्यों हमने ये ऊपर वाला हिस्सा एक लाइन छोड़ा हुआ है। बाद में उसे भी आप रिप्लेस या ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए फॉर्मेट सेल पर और यहाँ पे कोई इफेक्ट डाल देते हैं। तो इफेक्ट डालने के लिए मैं फिल इफेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से कोई एक फिल इफेक्ट सेलेक्ट करके ओके एंड देन ओके। तो यहाँ पे हमारा एक इफेक्ट आ चुका है। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा जब कोई भी सर्च होके आएगा तो ये डैशबोर्ड पे दिखाएगा। तो डैशबोर्ड पे दिखाने के लिए हमें एक और चीज़ करनी है कि यहाँ से डेटा सर्च करके यहाँ लेके आना है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप इजीली समझ सको कि हम करने वाले क्या है। यहाँ पे कोई भी आईडी अगर स्टूडेंट डालता है तो यहाँ पे हमें उसका डेटा सर्च करना है। तो पहले से ही हम फंक्शन लगा लेते हैं या फिर पहले कुछ डेटा फिल कर देते हैं। अब डेटा फिल करने के लिए हमने यहाँ पे रोल नंबर में एक सीक्वेंस लेते हैं info 101 और इसे ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ जितने भी बच्चे हमारे पास हैं।
अप्रॉक्सीमेट 14 का है तो हमने 14 डाल दिया। यहाँ पे नेम देंगे जैसे सुरेश, और यहाँ पे फादर नेम में दे देते हैं आकाश। इसी तरीके से दूसरा नीरज, और फादर नेम में दे देते हैं जीवन। नीचे आएंगे, यहाँ पे दे देते हैं आलम, यहाँ पे दे देते हैं हुसैन। यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे देते हैं नीता, यहाँ पे देते हैं वरुण। यहाँ पे फिर से आएंगे, स्टूडेंट नेम में दे देते हैं अमित, और यहाँ पे दे देंगे गंगा। अब कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड रहेगा। ठीक, अब हमें अगले हिस्से पे क्या कवर करना है उसी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे कोर्स का नाम चाहिए। अब अगर आप कोई स्कूल के लिए ये अटेंडेंस बना रहे हो तो आप अपने यहाँ पे जो भी कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि 10वीं का 12वीं का है, 7th 8th या 9th 10th के बच्चे हैं, तो आपको वो डाल देना है। कोर्स की जगह पे यहाँ पे क्लास डाल सकते हो। मैं एक कंप्यूटर क्लास के लिए ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर क्लास के अंदर जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उसके लिए मैं दे रहा हूँ। ज़्यादातर जो प्रीफर करते हैं वो DCA ADCA, तो हम उसी को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ADCA DCA ADCA DCA ADCA, और इसी तरीके से DCA ADCA 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 एंड देन DCA 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 ADCA कर सकते हैं। इस तरीके से हमने बना दिया। कॉन्टैक्ट नंबर में भी हम रैंडम नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको जनरेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए। इस तरीके से अब इस कॉन्टैक्ट नंबर को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा। यहाँ से लेकर नीचे तक का हिस्सा ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए मंथली फ़ीस, लेकिन मंथली फ़ीस जो भी हम देंगे वो मंथली फ़ीस होगी इसके बेस पे। लॉजिक क्या है कि अगर किसी का कोर्स ADCA है तो मंथली फ़ीस 1200 रुपया बनना चाहिए, अगर कोर्स है DCA तो 850 रुपया बनना चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़ फॉर्मूला। इफ़ ये जो कोर्स है ये बराबर है ADCA के, किसके बराबर होना है? ADCA के, तो फीस होनी चाहिए 1200 रुपया। फिर से चेक करो, अगर यहाँ पे जो कोर्स है वो कोर्स अगर निकलता है आपका DCA तो फीस होनी चाहिए 850 रुपया। ब्रैकेट 2 बार बंद करिए और कर दीजिए इंटर। तो आपका देखिए सारा कैलकुलेशन होके आ गया है। अब यहाँ पे भी कुछ नाम देना है तो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नाम छोड़ रहा हूँ और अगले हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैन से लेके दिसंबर तक क्या ट्रैक करने वाले हैं कि कौन से महीने की फीस पेड है और कौन से महीने की ड्यू है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हमने जैन से लेके दिसंबर तक पूरा हिस्सा सेलेक्ट किया, होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे ले लिया न्यू रूल। इसके अंदर आना सेकेंड ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, और यहाँ से लेना है ब्लैंक। अगर सेल ब्लैंक है तो क्या करना चाहिए, तो सेल पे हम फॉर्मेटिंग देते हैं, बॉर्डर होना चाहिए ये, फिल कलर लगा लेते हैं कुछ समथिंग ये, ठीक है, ओके एंड देन ओके। तो अभी देखिए जैसे ही ये ब्लैंक है तो आपको ये कलर रहेगा, और कोई भी वर्ड इसमें फिल कर देंगे तो उसका कलर वाइट हो जा रहा है। अब मुझे वाइट तो नहीं चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से इसे भी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो फिर से आएंगे होम, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अगर ब्लैंक नहीं है तब क्या करें, तो हम गए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ से लेंगे नॉन ब्लैंक। फॉर्मेट पे चलते हैं, फॉर्मेट में देते हैं ग्रीन कलर, और फॉन्ट पे आकर इसे बोल्ड, यहाँ से कलर को भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पे येलो दिखा देता हूँ, और ठीक है ओके। बॉर्डर ले लेते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर का कलर भी तय कर लेते हैं कि बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। ओके करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और फिर ओके कर देते हैं। अब जैसे ही इसमें कोई भी बंदा फिल करेगा तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी लेआउट सेट कर देते हैं, अलाइनमेंट यानी सेंटर और मिडल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या चाहिए, P नहीं दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई फीस पेड हो मंथ की तो वो मंथ के सामने टिक मार्क आ जाए, चेक बॉक्स टाइप का, जैसा चेक करते हैं। तो इसके लिए ये पूरा हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे। फिर से होम पे आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको लेना है, सबसे नीचे जाइए, वेंडिंग 2 करके मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। वेंडिंग 2 क्या लेना है, वेंडिंग 2।
इससे क्या होगा कि जब भी आप यहाँ कैप्स लॉक यानी कैप्स लॉक ऑन करके P लगाएंगे तो आपको इस तरीके से चेक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से चेक बॉक्स होगा जहां से ये पता चलेगा कि कौन से महीने में स्टूडेंट ने फीस भरी है। जिस महीने में भरा वहां पे टिक मार्क रहेगा और जहां पे नहीं भरा है वहां पे आपको ब्लैंक सेल रहेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? अब यहाँ तक तो हमने रिकॉर्ड दे दिया है। अब हमारा काम अगला ये है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे अगर 8 महीने का भरा है तो उसका 8 महीना दिखाना चाहिए। अगर 4 महीने का भरा है तो उसका 4 महीना दिखाना चाहिए। उसी हिसाब से उसका पैसा भी कैलकुलेट होना चाहिए कि उसने कैसा पे किया है, कितना पे किया है और कितना ड्यू है, वो भी अमाउंट हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो हम उसे भी यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी शीट को इंक्रीज़ कर लिया हूँ ताकि आपको डेटा सही से दिखाई दे कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं वो डेटा सही है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस जगह पे पेड मंथ। तो ये क्या करेगा, पेड मंथ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ जहाँ पे चेक लगा हुआ है उसी को खाली ये काउंट करके बताए। तो इसके लिए फंक्शन लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेंज और दूसरा होता है क्राइटेरिया। रेंज के अंदर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेलेक्ट करना है, लगा देना है कॉमा, और क्राइटेरिया के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P पास करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पे भी P वर्ड होगा उसको काउंट करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे 2 महीना ब्लैंक है तो देखिए 10 महीने की फीस पेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको देना है ड्यू मंथ, तो यहाँ पे लेंगे ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। यहाँ पे देखिए काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। तो इसमें क्या करेगा, इस पूरे रेंज के अंदर जो जो ब्लैंक सेल होगा उसे काउंट करके आपको दे देगा। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैन से लेकर दिसंबर तक का, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो हमें डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब इसी हिसाब से जिस महीने का पेड है वो कितना अमाउंट पेड है, इक्वल टू लगाएंगे, पेड मंथ लेंगे इनटू मंथली फीस से इनटू कर देंगे, इंटर। देखिए पेड मंथ की फीस हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पे हमें देना है ड्यू अमाउंट। तो ड्यू अमाउंट के लिए कितना महीने का ड्यू अभी है, 2 महीने का, इनटू 1 महीने की फीस कितना है, 1200 रुपया, एंटर। तो ड्यू मंथ फीस भी आ गई, पेड फीस आ गई, ड्यू मंथ आ गया और यहाँ पे पेड मंथ भी आ गया। तो यहाँ तक कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब हमें बनाना है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि डैशबोर्ड कैसे बनेगा। थोड़ा सा इसकी जूम साइज को कम करता हूँ। डैशबोर्ड बनाने से पहले मैं यहाँ पे डेटा को एक बेस ले लेता हूँ, जिसके बेस पे डेटा सर्च करके यहाँ लेके आऊँगा, फिर डैशबोर्ड पे से कनेक्ट कर दूंगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएंगे यहाँ और यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी आईडी इसमें से। तो हमने मान के चलो कि इन्फो 105 का रिकॉर्ड या 102 का रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो क्या क्या हमें अपने डैशबोर्ड पे कनेक्ट करना है या शो कराना है। तो हमने लिखा इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे हमारा ये होगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स के लिए नाम चाहिए तो 2,0 और कर देंगे इंटर। राइट, नेम आ गया। अब नेम के बाद फादर का नेम चाहिए तो यहाँ पे ले लेते हैं फिर से इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी ये, टेबल एरे हमारा ये रहेगा, कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स के लिए 3,0 और एंटर कर देंगे। अब कोर्स का नाम भी चाहिए तो कोर्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर से लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर ये, टेबल के लिए हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और नंबर 4 करके 0 डालकर इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो 102 का जो स्टूडेंट है वो है नीरज, फादर नेम है जीवन और कोर्स है DCA। अब मंथली फीस हम शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे दे देते हैं इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे हमारा होगा ये, फाइव 6 कॉलम आपका इधर से हो गया, 12 इधर से है, जैन से दिसंबर 12 पड़ेगा। तो 18, 19, 20, 21 और 22 का डेटा लेना है तो हमने दिया 21, कॉलम नंबर 21 और एग्जैक्ट के लिए 0। और यहाँ पे हमें चाहिए 22 का तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे हमारा ये होगा पूरा, कॉमा,
कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार 22, 0 और इंटर। ठीक, तो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें अपना डैशबोर्ड तैयार करना है। तो इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ से लेंगे शेप में ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप और इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसमें हमें नाम चाहिए तो नाम मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ में इसे प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमें चाहिए फादर नेम, यहाँ पे चाहिए कोर्स नेम, यहाँ पे चाहिए हमें मंथली फीस, यहाँ पे चाहिए हमें पेड फीस और यहाँ पे चाहिए हमें रिमेनिंग फीस यानी ड्यू फीस। तो इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। नाम वाला सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चलेगा। और ये है मंथली फीस, यहाँ से रहेगा कोर्स और ये फादर नेम और ये दोनों बड़े रहेंगे थोड़ा सा, और ये भी थोड़ा सा हमारा बड़ा रहेगा। फादर नेम को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज में। ठीक है, तो इसमें जब भी कोई आईडी हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे डेटा चेंज होता रहेगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, यहाँ पे फादर का नाम और यहाँ पे जो भी कोर्स लिया वो, और यहाँ पे मंथली फीस आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डिज़ाइन करेंगे अच्छे से। और डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इक्वल मैं साइज रख सकूँ। देखिए कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए जितनी नीड है। अब आगे हमें यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ड आर्ट और यहाँ से लेना है आपको वर्ड आर्ट में से कोई भी एक टेक्स्ट। यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट नेम, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट नेम। इसको उठाएंगे। अब इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, इसकी साइज़ को हम करेंगे छोटा, अप्रॉक्सीमेट 22 के आसपास। ठीक है, और इसे यहाँ पे सेट करना है, इसे उठाना है यहाँ से और इसके ऊपर ले जाकर इस तरीके से सेट करना है। अब स्टूडेंट नेम को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए फादर्स नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट को हटा के यहाँ पे लिखेंगे फादर्स नेम। ठीक, स्पेस दे दीजिए अगर ज़रूरत लगती है तो एक स्पेस। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए हमें कोर्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं। इसी को कंट्रोल के साथ प्रेस करके खींचेंगे तो इसकी कॉपी पेस्ट बन जाती है। और यहाँ पे हम ले लेंगे कोर्स, एंटर करेंगे, कोर्स का हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे हमारा। कोर्स के बाद हमें यहाँ पे चाहिए मंथली फ़ी, तो यहाँ पे दे देते हैं फ़ी। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और लिख दिया फ़ी। आप चाहें तो मंथली भी फ़ी ले सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेके आइए और यहाँ पे हमें देना है पेड फ़ी और इसके बाजू पे रखना है ड्यू फ़ी। ठीक है, अब एक हिस्सा हमने क्रिएट कर लिया। अब ये सारा डेटा हमें नीचे लेके आना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस हिस्से को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ इंसर्ट पे आएंगे, शेप लेंगे, शेप में लेते हैं एक रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और कर देना है इक्वल टू और इस नेम पे क्लिक करना है। ये जो ऊपर नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पे आईडी के जस्ट बाजू में और इंटर कर देना, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जितना साइज़ आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये साइज़ चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो देखिए सेंटर में आ जाएगा स्टूडेंट का नाम। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, शेप फील्ड के अंदर हम इसके इफेक्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया और यहाँ से इफेक्ट में जाकर प्रीसेट में हमने ये रख लिया। आप कोई और इफेक्ट रखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इफेक्ट क्या चाहिए। मैंने लिया आउटर, आप लेना चाहते हैं इनर तो इनर भी ले सकते हैं। अब ये जो हिस्सा हमने लिया है ये वाला, ऐसे ही हमें सब पे चाहिए, तो इसे हमने कंट्रोल के साथ कॉपी किया, इसके ऊपर ले जाके रख देते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, बाद में छोटा बड़ा देखेंगे कहाँ पे करना है। और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे फादर नेम चाहिए तो इसे थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्स का नाम चाहिए, इसे और छोटा करेंगे और सेंटर में ला के रख देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए टोटल फीस जो आएगी, तो हम फीस को यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे पेड फीस होगी, इसे पहले सेट कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे पेड फीस होगी, अमाउंट है, इसे भी सेंटर में रख लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे रहेगा ड्यू फीस, ये भी अमाउंट है, इसे भी बीच में रखकर इस ऊपर वाली फीस को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ताकि ऊपर से आपको दिखाई दे ऐसे। अब बाद में इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर हमने जगह छोड़ी है वो कवर हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए सब जगह पे नीरज दिखा रहा है, तो इसे हटाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सी के बाद हमें चाहिए सिर्फ डी, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और डी लगा दिया। अब डी क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, जो नीरज नाम है वो सी वाले कॉलम में है, इसके आगे ही मैंने सारा लिया, तो खाली मुझे कॉलम चेंज करते जाना है, नंबर सेम रहेगा। सी के बाद हमने ले लिया डी, तो देखिए जीवन आ चुका है। अब यहाँ पे लास्ट में हम इसकी सेटिंग करेंगे साइज वगैरह को लेकर, अभी फिलहाल के लिए इसमें वैल्यू चेंज कर देते हैं। डी के बाद हमारा आ रहा है ई, तो हमने लिया ई। ई के बाद हमारा आएगा एफ, तो यहाँ पे ले लेते हैं सी को हटाकर एफ। एफ के बाद आएगा हमारा जी, तो यहाँ पे रखेंगे जी। सी को रिमूव करिए और जी प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे हमारा आ रहा है एच, तो यहाँ पे सी को हटाकर हमने ले लिया एच। अब इसकी सेटिंग में हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के तीनों को सेलेक्ट करके सबसे पहले होम पे आकर सबको सेंटर कर लेते हैं, मिडल कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से साइज को शायद 20 या 20 के आसपास आप रख सकते हैं, और इसे बोल्ड भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे दिखाने लगा। अब आपका जो टेक्स्ट वाला डेटा है उस पर भी हमें काम करना है, इसको थोड़ा और नीचे करिए, इसको और ड्रैग करके नीचे ले लीजिए, एक लिमिटेशन लगाते यहाँ तक शायद अच्छा रहेगा। इसको भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरीके से, और इसे भी थोड़ा सा नीचे सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। टेक्स्ट वाला जो बेस्ड है ना, अभी टेक्स्ट देखो ऊपर कैसा दिख रहा है। अब इसे सेलेक्ट करके इसे भी हमें कलर देना है, तो शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल में जाकर हम यहाँ पे ब्लैक कलर और यहाँ से टेक्स्ट कलर को वाइट कर रहे हैं ऐसे। अब देखिए वहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। इस पे भी मैं थोड़ा सा इफेक्ट लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे प्रीसेट में जाके ये इफेक्ट ले लूँगा, तो कुछ इस तरीके से नाम वाला सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, आप चाहिए तो इसको फुल कर दीजिए ताकि ये मैच रहे, उसमें दोनों तरफ से मैच होना चाहिए अच्छे से, इस तरीके से। अब यही चीज़ मुझे सब पे लेके आना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर से सेव फिल पे गया, और यहाँ से ब्लैक, यहाँ से वाइट, और यहाँ से इफेक्ट जो भी हमने लगाया है वो इफेक्ट दे देते हैं। ये देखिए दूसरा हिस्सा भी हमारा तैयार हो गया। इसे भी थोड़ा सा खींच के मैं बड़ा कर देता हूँ, फादर्स नेम ऐसे। फादर्स नेम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें वाइट नहीं हुआ पूरा, इसे सेलेक्ट करके अच्छे से, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट हमने लिया हुआ है सेलेक्ट करिए, फिर से जाइए यहाँ पे वाइट पे क्लिक करिए, देखिए हो गया। और जितना छोटा आपको करना है उतना छोटा कर सकते हैं। अभी फादर्स नेम में हमारा जो टेक्स्ट है वो इतना बड़ा हो रहा है, देखिए इतना बड़ा, तो हमें इसे छोटा रखना है। कितना छोटा चाहिए पहले वो सेट कर लेते हैं, इतना छोटा। और यहाँ पे देखिए कोर्स नेम हमारा अलग से हट रहा है, तो मैं इसे साइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में इसी को रिप्लेस कर दूंगा इस तरीके से। अब ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं इस नेम वाले सेक्शंस को ही काम में ले आऊँगा। तो अभी नेम वाले सेक्शंस के लिए मुझे ज़रूरत क्या है, इसकी जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करके यहाँ से सेव फील के अंदर जाके ग्रुप करना है। ग्रुप करने से क्या होगा, इस सेल को आप कहीं पे भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। मैंने इसे ग्रुप नहीं किया तो इसे भी ग्रुप कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करना, ये, और फिर ये नीचे वाला, इसे भी सेलेक्ट करके हम शेप फील ग्रुप कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आप शेप जहाँ चाहिए वहाँ पे आप मूव कर सकते हो, जितनी नीड है उतना आप फिर बाद में बढ़ा लो। शेप फील पे जाइए और यहाँ से भी इसे ग्रुप कर लीजिए इस तरीके से। आप यहाँ पे ग्रुप करके इसे रख लीजिए इस तरीके से। और इसे भी हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हिस्सा है नेम वाला, इसे उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। तो कंट्रोल दबाइए, लेफ्ट होल्ड करके खींच लीजिए। ये कोर्स वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे सिर्फ कोर्स रहेगा, तो हमने यहाँ पे लिया कोर्स। इसे छोटा कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना हमें चाहिए। फिर सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको, नीचे वाले को भी, और यहाँ पे सेव फॉर्मेट पे जाकर इसे ग्रुप कर देते हैं। इससे ये भी उठा के जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम नाम वाले सेक्शन को देखें, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, जिससे हमारा नाम का सेक्शन जो है वो कंप्लीट अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अच्छे से सेट। अब इसी तरीके से इस वाले पे भी तो चाहिए, नेम वाले पे, तो नेम पे भी जाते हैं। यहाँ से हम देंगे ब्लैक, यहाँ से देंगे वाइट, और यहाँ से दे देते एक छोटा सा इफेक्ट, ज़्यादा नहीं, ऐसे। अब ये नेम वाले सेक्शन को पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हैंडल कर लीजिए ऐसे, ताकि ये अच्छा दिखे। और ठीक है, हाँ परफेक्ट है। फिर इसी तरीके से इसको भी सेव फिल पे जाएंगे, यहाँ से कलर में ब्लैक, यहाँ से वाइट, यहाँ से इफेक्ट में जो भी इफेक्ट चाहिए आप वो ले सकते हैं।
इसे भी आप सेट कर लीजिए थोड़ा अच्छे से। कलर इसका चेंज नहीं हुआ है, देखिए कलर इसका वाइट नहीं हुआ, तो दोबारा कलर पे जाके क्लिक करिए। ड्यू फ्रीज के लिए भी हम वही सेम चीज़ चाहते हैं, तो यहाँ से कलर वाइट, यहाँ से ब्लैक और यहाँ से इफेक्ट में हम सेम इफेक्ट रख लेते हैं। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये हमारा जो है ये पेड फीस है, ये ड्यू फीस है। ड्यू फीस पूरा नहीं आ रही है, तो देखिए ड्यू फीस को भी हम सही से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से वाइट सही से नहीं हुआ था। अब देखिए ड्यू फीस आ गया। ये है खाली फीस, ये पेड फीस यानी मंथली फीस ये है। एम फीस कर देता हूँ अगर आपको कोई इशू हो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी आईडी यहाँ पे डालूँ उस आईडी के बेस पर ये डेटा अपना चेंज करे। जैसे हमने डाला info 103 और इंटर किया, तो देखिए यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा और आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग में अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए हम इसे जल्दी से बता देते हैं, बट आप इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अच्छे से अगर आपको बनाना है। ऊपर के हिस्से पे देखिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके आप होम पे जाके इसे वाइट कलर कर दीजिए और फिर से होम पे जाकर इसका जो व्यू है ये वाला ग्रिड व्यू वो हटा दीजिए। अब यहाँ से जूम आउट कर लीजिए 100% पे। अब यहाँ पे जो भी आप आईडी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आईडी टाइप किया info 102, तो आप देखिए 102 का ही रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर से नीचे तक, इसे कर दूंगा मर्ज कुछ इस तरीके से, और ये जो हिस्सा है इसे बना दूंगा ड्रॉप डाउन। तो आपको आना है डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप ये पूरा डेटा आप डाल दीजिए, कर दीजिए ओके। अब यहाँ पे आपकी लिस्ट तैयार है। आपको जो भी डेटा देखना है वो डेटा बस सेलेक्ट करिए और उस डेटा के बेस पे आपका डेटा फेच होके आपके डैशबोर्ड पे आता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ से आईडी सेलेक्ट करिए। सपोज आपने आईडी सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे नाम नहीं है तो 0 दिखा रहा है। 107 देखिए खाली है, तो इसकी वजह से ये खाली दिखा रहा है। अब चाहें तो यहाँ पे कोई नाम भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। जैसे मैंने डाल दिया आकाश, नीरज, पंकज, सलमान, सुरेश, महेश कर देते हैं यहाँ पे, महेश, गंगा, राहुल, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नाम ऐसे ही डाल देते हैं, नीरज, यहाँ पे दे देते हैं आकाश, यहाँ पे दे देते हैं हैदर, यहाँ पे दे देते हैं पंकज। कुछ ऐसे ही नाम आप यहाँ पे पास कर दीजिए ताकि आपको वो नाम मिलता रहे। अब ये रिकॉर्ड तो आपके पास रहेगा, जब भी आप कहीं काम करेंगे, किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशंस को हैंडल करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल डेटा रहेगा स्टूडेंट का, वो डेटा आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ से हमारा मकसद दिखाने का ये है कि आप जो भी डेटा डालेंगे उसके बेस पर ही आपका डैशबोर्ड आपके लिए काम करेगा। अब अगला हिस्सा ये है कि जो डैशबोर्ड है अभी देखिए मूव हो रहा है पूरा, और हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड का खाली ये डेटा वाला हिस्सा मूव हो, ऊपर का हिस्सा मूव ना हो। तो इसके लिए चले जाइए व्यू पे और यहाँ से फ्रीज पैनल के अंदर सबसे पहले मिलेगा फ्रीज पैनल, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या